क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है और आईटी का जो प्रश्न पत्र है वो सुबह है। सेट सी और डी दो तरह के क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। डंके की चोट पर कह दूं, ये दो क्वेश्चन पेपर जिस बच्चे ने देख लिया, ये दो क्वेश्चन पेपर जिस बच्चे ने देख लिया, तो आप आराम से वो बच्चा है ना 70+ अंक प्राप्त करेगा। मैंने ये दावा नहीं किया कि असली पेपर है कि नकली पेपर, वो आपके स्तर से देख लो। महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपरों से भरा हुआ एक सेट पेपर है। दो पेपर दूंगा, सेट सी और डी। ठीक है, बढ़िया से आप तो तैयारी करो। अब अपन क्या रहेंगे, क्या सबसे पहले सेट डी को कंप्लीट करेंगे, है ना। सबसे पहले सेट डी को अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में सेट सी का। वो मुझे पता है कौन सी चीज़ आपको पहले बतानी है, कौन सी बाद में। तो बढ़िया से आप तो तैयारी करो, कोई धड़क नहीं, बेधड़क तरीके से पढ़ो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और सेट डी का पूरा आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करवा दूंगा, है ना। और सेट सी के बाद में अपन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल मैं आशा करूंगा कि आप भी अच्छे से मेहनत करोगे, है ना भैया। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का प्रारंभ प्रकार नहीं है। देखो, पारस्परिक संचार, चेहरे पर अभिव्यक्ति, ठीक है, काला ढूस चेहरा कर लो किसी को देख के तो व्यक्ति समझ जाए, सार्वजनिक, ठीक है, ये सारे के सारे मौखिक के मुख के द्वारा। लिखित संचार जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये पढ़ के ये इसमें हाव भाव बदलेंगे ही नहीं इसके, तो ये आपका कहलाएगा, ठीक है, मौखिक संचार नहीं, ये लिखित संचार के अंतर्गत आएगा। निम्न में से कौन सा नोटपैड फाइल के लिए एक वैध फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नोटपैड फाइल के लिए एक वैध फाइल एक्सटेंशन है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, TXT। DMS का पूरा नाम लिखिए, DMS का पूरा नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो DMS का पूरा नाम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और निम्नलिखित में से कौन सी की तालिका में एक विशिष्ट रो की पहचान करता है। प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा राइट, कि इनमें से एक विशिष्ट रो का पहचान करती है, तो वो कौन है, आपकी प्राइमरी की राइट रहेगी। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है। तो प्री डिटरमिन किया गया फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स विधि कि एक प्रकार की स्टाइल के एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ पर आ ऑप्शन राइट रहने वाला है। आगे बढ़ें, अगला देखते हैं। यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो पहला जो है अपन देखते ही हैं कि यहाँ से रिटन कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप वर्चुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड फाइल एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। तो ए ऑप्शन राइट रहेगा। फुल फॉर्म ऑफ DBMS, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आपका फोर्थ क्या कह रहा है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग की, यहाँ से जो आपका फिफ्थ है इसमें जाएगा प्राइमरी की। 6 के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द टेम्पलेट इन वन ऑफिस राइटर। तो यहाँ से आपका रहने वाला है पहले वाला। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अब रिक्त स्थान। चलिए तो रिक्त स्थान को समझते हैं। तो TOC का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, राइटर में डिफ़ॉल्टर टेम्पलेट है, तो राइटर में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, तो यहाँ पर जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स चुनने की शॉर्टकट की है। ठीक है, संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स चुनने की शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल A, क्योंकि एक साथ अपन करोगे तो हो जाएगा। कंट्रोल C से तो कॉपी होगा, पहले तो कंट्रोल A से पूरा सेलेक्ट कर लो, मतलब पूरा सेलेक्ट करने की बात कर रहा है वो। स्टाइल विषय के रूप में स्टाइल विषय रूप से रिक्त स्थान उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा फॉर्मेटिंग। और डॉक्यूमेंट्स में विभिन्न स्थलों पर स्टाइल लागू करने की सुविधा देता है, तो वो हो जाएगा फुल फिल फॉर्मेट या फॉर्मेटिंग। तो यहाँ से जाएगा फॉर्मेटिंग।
फॉर्मेटिंग हो गया। ठीक है भैया, अब यहाँ पर जो रिक्त स्थान है फिलिंग द ब्लैंक्स, बेटा देखो यहाँ पर ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं ना, तो ऑप्शन में ये देखो पूरे इंग्लिश मीडियम के वही रहेंगे। तो पहला क्या जाएगा, द फुल फॉर्म ऑफ TOC इज, यहाँ से देख के लिख देना आपको, टेबल ऑफ कंटेंट। द डिफॉल्ट टेम्पलेट इज इन राइटर इज ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, तीसरे के अंतर्गत आपको देखो भैया ध्यान से, द शॉर्टकट की ऑफ द सेलेक्ट एंटर डॉक्यूमेंट्स इज, तो Ctrl+A है ना। ये ऊपर बेटा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम को और हिंदी मीडियम को दोनों साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से फोर्थ वाले में देख सकते हैं आप, फोर्थ वाले का जाएगा, जो फोर्थ है उसका जाएगा फॉर्मेटिंग। फिफ्थ वाले की बात करें तो इसमें जाएगा आपका, यहाँ से भी इसमें भी फॉर्मेटिंग ही आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं ना, सत्य और असत्य। क्या बता रहा सत्य सत्य में कि देखो, कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग दो या दो से अधिक सीड से अधिक जानकारी को एक ही सीड में संयोजित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला जाएगा ट्रू, यानी कि सत्य। डाटा को देखने व तुलना करने के लिए कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो ये दूसरा जाएगा आपका फॉल्स। राइट इट एनालिटिक्स टूल में एक एरे का उपयोग किया जाता है, तो ये बात आपकी यहाँ पर तीसरा जो होगा वो असत्य रहने वाला है। स्प्रेडशीट का फाइल, तो बेटा जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है, थोड़ा चलो एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि आप सभी बच्चों का डिमांड रहेगी तो मैं एक लॉन्ग वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें पूरा सॉल्यूशन एक साथ और दूंगा। ठीक है, वो थोड़ा सा लगभग एग्जाम के एक दिन पहले ठीक आने की संभावना रहेगी, उसको देखिए 2 दिन पहले तो देख लेना आप। ठीक है, स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन उपकरण नहीं है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा फोर्थ के अंतर्गत हो जाएगा, ये उपकरण नहीं है। MS एक्सेल एक डाटा विश्लेषण उपकरण नहीं है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम बात करें तो केवल और केवल पहले वाला ट्रू है, बाकी सारे के सारे फॉल्स है। तो पहला आपका ट्रू है, बाकी सारे आपके फॉल्स रहने वाले हैं। हो गया सही जोड़ी। सही जोड़ी की हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं सही जोड़ी को, मैक्रो का आपका यहाँ पर मिलान होगा। चलिए, तो पहला है मैक्रो के अंतर्गत आपको लगाना है टूल्स से। वेद मैक्रो नाम, तो वेद मैक्रो नाम का जाएगा मेन। IDE का जाएगा आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। फोर्थ नंबर पर जाएगा मैक्रो का फील्ड नाम, तो मैक्रो का जो फील्ड नाम है या बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फॉर्मेट वर्ड आ जाएगा। यहाँ से अपन देखते हैं तो इसका पहले वाले का क्या है, हमारा पहले वाले के अंतर्गत आ जाएगा आपका यहाँ से डाटा फील्ड। ठीक है, तो देखो दूसरा क्या है, प्राइमरी की। अब देखिए यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम के लिए देखते हैं, तो डाटा फील्ड, देखिए डाटा फील्ड के लिए आपका रहने वाला है DBMS। प्राइमरी की बात करूँ मैं तो प्राइमरी की का आपको जाएगा बाइनरी। तीसरे की बात करें तो इसके लिए ट्री आ जाएगा। शॉर्ट के लिए आपका रहने वाला है यहाँ पर, और पांचवे का जाएगा डुप्लीकेट डाटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, इन सब का सॉल्यूशन यदि आप चाहोगे तो एक साथ लेकर आऊँगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता भी दिया है कि सेट A और B और C मैंने आपको पहले समझा भी दिया है। ठीक है, अब तो घबराओ मत बिल्कुल भी। ठीक है, मैं आपके साथ एग्जाम में खड़ा हूँ। ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा अपन करते जाएंगे, पर लेकिन देखो सपोर्ट आपका भी चाहिएगा। पता चल रहा है कि मेहनत करवाओ 2-2 घंटे तक का वीडियो और उसमें 2-2 मिनट देखते हो, 2-2 मिनट वॉच टाइम पता चल रहा है 4-4 मिनट 5-5 मिनट और 2-2 घंटे तक क्लास ले रहे हैं कम से कम वीडियो को फिर पूरा। तो देखो क्लास लो अटेंड तो बताना, वरना ठीक है भैया, इस तरीके से मैं आपको बस सिंपल पेपर ही प्रोवाइड करा सकता हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए हैं वो मॉडल पेपर जरूर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें आ जाएगा DBMS के 4 लाभ लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर 19 और ये क्वेश्चन नंबर 20। इस तरीके से आपके पूरे टोटल 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो ये था आपका, देख लीजिए, सेट डी। अब इसके बाद में अपन ने को पढ़ना है सेट सी। तो इसको रख देते हैं साइड में, अब सेट सी को अच्छे से सोल्व करेंगे। देखिए मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैं आपको खास चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैंने 6 सिंपल पेपर दिए। अब अंतिम समय में यदि आप 6 पेपर कर पा रहे हो कवर, यदि जिन बच्चों ने पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा हो, अच्छे से देख लो, ठीक है। नहीं पढ़ पाया हो तो आप अच्छे से सोल्व कर लो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपका 100% आने के पूरे चांस रहेंगे। तो आइए अब अपन सेट सी को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दृश्य संचार का उदाहरण है। देखिए दृश्य संचार का जो उदाहरण है वो कौन सा है? समाचार पत्र है, रिपोर्ट है, खतरे की चेतावनी है कि टिप्पणियां हैं। देखो दृश्य संचार मतलब जो दिख के संचार है, तो खतरे की जो निशानी है वो अब देखो आपकी इमेज खतरे का चिन्ह, वैसे 2 न्यू ऐसा, ठीक है। ऐसा देखते से अपन समझ जाते कि ये खतरे का चिन्ह है। तो मतलब अपने को उससे खबर मिल गई। संचार का मतलब है किसी बात की अपने को खबर हो जाए। निम्न लिखित में से किस ऑपरेशन द्वारा सबको ऑब्जेक्ट के पीछे रख सकते हैं? टू बैकग्राउंड, ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड 1 की बैक 1, ठीक है। बैक ओवर, ये बैक 1 है बेटा ना, 1 वो ए नहीं। चलो तो इसका क्या जाएगा? टू बैकग्राउंड, क्योंकि क्या लिखा है इसमें कि किस ऑप्शन के द्वारा इमेज को सभी ऑब्जेक्ट यानी टेक्स्ट के पीछे रख सकते, तो बैकग्राउंड में रखते अपन हैं। चलिए राइटर में कितनी स्टाइल श्रेणियां प्रदान की गई है? तो इसमें 6 श्रेणियां प्रदान की गई है। पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है, करेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल और टेबल स्टाइल। इस तरह से कुल कितने प्रकार की? तो 6 प्रकार की। वर्ग बी प्रकार की के बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग निम्न में से के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सभी तरल गैस और सामग्री, ठीक है, और लकड़ी, कपड़ा और कागज, ठीक है, और विद्युत सामग्री, उपकरण के प्लास्टिक, कागज, कपड़े। तो यहाँ से ये आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा है। चलिए अगला क्या कह रहा है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मेन्यू में बैक ट्रैक का परिवर्तन विकल्प है? तो एडिट। चलिए अगला है हमारा, यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। पहले का अपन ने देखा था, तो पहले का आपका था यहाँ पर डेंजरस वार्निंग। दूसरे के अंदर जाएगा टू बैकवर्ड। तीसरे के लिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल कैटेगरी प्रोवाइड इन राइटर, तो 6। ऑल लिक्विड ऑयल, ठीक है, गैस हो गया, और 6 वाला टू बैकग्राउंड, ठीक है। अब जिन बच्चों ने अभी तक बेटा, अभी तक भी मैं अंतिम कह रहा हूँ आपको, जिन बच्चों ने अभी तक स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए प्लस साथ में, ठीक है, आपके जो सैंपल पेपर है इनका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, ऐप पर है। कोई डरने की जरूरत नहीं, मेरी गारंटी, यदि मेरे द्वारा बताए गए 6 सिंपल पेपर आप करके जाते हो और प्लस स्पेशल पीडीएफ करके जाते हो, तो मैं ये कह दूं कि आपको 100 में से 95 नंबर लाने से कोई मायका लाल रोक ही नहीं सकता। ये भी ध्यान रखना बेटा। जिनको भरोसा है वो कर लो, बाकी को जिनको ट्रस्ट नहीं उन्हें मैं विश्वास दिलाना भी नहीं चाहता। मेरे को जरूरत ही नहीं, जिन्हें भरोसा नहीं है उनको, तो ठीक है। तो बार बार ये कमेंट आके मत करो कि फेक पेपर है, वो है वो है। तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कि जिनको इस चैनल पर ट्रस्ट है, जिनको भरोसा है, ठीक है। कोई यहाँ पर असली पेपर का धंधा नहीं करने देता हमन, ठीक है। हम मॉडल पेपर देते बेटा, 6 मॉडल पेपर है और 6 मॉडल पेपर के प्लस साथ में एक स्पेशल पीडीएफ देंगे एक रात पहले, ठीक है, या 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पहले। तो वो स्पेशल पीडीएफ भी आपको कंप्लीट करके जाना है। उससे मेरे को 100% आने के चांस रहेंगे। वो क्वेश्चन वहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक बच्चे को नहीं बोला मैंने कि मैं असली पेपर दूंगा, ये वो दूंगा, कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपसे कहा कि यार के असली पेपर है। मैंने ये कहा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ एक सैंपल पेपर है। फिर भी जो मूर्ख, जो गधे हैं, जो गवार हैं,
वो ढोर के ढोर ही रहेंगे। मेरे को गुस्सा आ रहा है बेटा, गुस्सा इसलिए आता कि इतनी मेहनत करते 2-3 घंटे 4-4 घंटे क्लास लेके आते हैं, और गधे कुछ लोग रहते हैं ना जो डिमोटिवेट करने आ जाते हैं। तो उन लोगों पे मेरे को ध्यान भी, जो बच्चे मेरे पर भरोसा कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रिक्त स्थान। चलिए अब रिक्त स्थान में पहला पढ़ते हैं। तो विभिन्न फॉर्मेट का एक संगत है डॉक्यूमेंट्स की टेम्पलेट, तो टेम्पलेट इसका राइट आंसर रहेगा। एक डॉक्यूमेंट्स में पेज नंबर लिखे जाते हैं, तो हीडर एरिया, देखो बेटा ये एरिया है, गलती से मिसप्रिंट है, ये ए है ना, यहाँ भी क्या जाएगा आपका ए है। ठीक है, तो हीडर एरिया की फोटर एरिया, तो यहाँ पर ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। एम एस एक्सेस एक उदाहरण है। ठीक है, तो एम एस एक्सेस किसका उदाहरण है? आपका डेटाबेस का उदाहरण है। एक कंप्यूटर को बंद करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक करें, रीस्टार्ट पर क्लिक करते हैं कि शट डाउन पर क्लिक करते हैं? तो सबको पता होना चाहिए तो कि शट डाउन पर क्लिक किया जाता है। समय समय पर कार्यालयों द्वारा आयोजित याक्षणिक मॉक अभ्यास से में भाग लेना रिक्त स्थान होता है। वैकल्पिक की आवश्यक, जल्दी बोलो, आप भी थोड़ा कोशिश करो जब तक, है ना। तो आवश्यक यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए पहला है आपका, तो इज द ग्रुप डिफरेंट फॉर्मेट, तो डॉक्यूमेंट से टेम्पलेट, तो टेम्पलेट हो गया। एम एस एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस, तो डेटा, ठीक है, यहाँ से आपका डेटाबेस रहेगा ये। ठीक है, और द शटडाउन कंप्यूटर क्लिक शटडाउन पर आएगा। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट ए माइक्रो इज सेव्ड इन द लोकल लाइब्रेरी या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड, और इट इज टू पार्टिसिपेट इन रैंडम फायर, तो इसका जो ऑप्शन आपका रह जाएगा यहाँ से आपका ये रहने वाला है अननेसेसरी। ठीक है, कर पाओगे पक्का? आगे देखो, स्प्रेडशीट में कॉलम को फ्रीज नहीं कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में कॉलम को फ्रीज नहीं कर सकते, क्या असत्य बात है? कर सकते हैं। एक क्वेरी को चलाने के लिए F5 शॉर्टकट की है। एक मैक्रो को एक नया नाम देना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक मैक्रो को तो एक नया नाम देना चाहिए, बिल्कुल। विंडोज़ की दबाने पर स्टार्ट मेन्यू खुलता है। विंडो की दबाने पर स्टार्ट मेन्यू खुलता है क्या? बिल्कुल सही बात है। किसी भी कार्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा आपात परिस्थितियों में उपयोग की जाने के लिए उपलब्ध की जाती है, तो कहीं पर रखने से उपलब्ध कराएंगे, करते उसके लिए। ठीक है, यहाँ से आपका पहले वाला है जो है फाल्स, बाकी सारे के सारे आपके ट्रू हैं। हो गया। चलिए अब जोड़ी की बात करें अपन, तो यूनिक की, देखो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसके लिए। यूनिक की का मिलान आपको करना है प्राइमरी की से। सेल का मतलब क्या होगा? रो और कॉलम। तीसरा आपका रहने वाला है गोल सीक का जाएगा टूल। वाइट इफ टूल, तो इसका जाएगा मल्टीपल ऑप्शंस, और रो का आ जाएगा रिकॉर्ड। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का देख लेते हैं। यूनिक की का आपका जाएगा प्राइमरी की। सेल के अंतर्गत आपका जाएगा यहाँ पर रो एंड कॉलम। गोल सीक का जाएगा टूल। व्हाट इफ टूल, तो यहाँ से आपका फोर्थ वाला जो है इसका जाएगा मल्टीपल। ठीक है, ऑप्शन से रो का आ जाएगा रिकॉर्ड। चलिए तो यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है ये देख सकते हैं।
इनका मैं आपको एक साथ सॉल्यूशन दूंगा, यदि आप सब थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो। ठीक है, यदि इस वीडियो पर ठीक है ज़्यादा नहीं 5000 बच्चों का ही प्यार मिल गया तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन लॉन्ग वीडियो का लेकर आ जाऊँगा। और आप तो वादा करो 5000 भी नहीं आएंगे, 3000 भी जाएंगे तो आप और वादा करो कि नहीं हाँ हम पूरा सॉल्यूशन लेके आओ आप, तो हम आपके साथ तैयार है, पूरा हम समझेंगे, अच्छी चीज़ों को उसके साथ कवर करेंगे, तो मैं इनका सॉल्यूशन भी लेकर आ जाऊँगा। जब तक आप यहाँ से क्वेश्चनों को देख लेना है, सेट सी के बाद में अपन सेट डी भी देख रहे हैं, ये देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो यार, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और अभी भी मौका है, जिन बच्चों ने मॉडल पेपर, पीडीएफ, ठीक है, सॉल्यूशन वाला, ये सब कुछ अपने ऐप पर डला ही हुआ है। और स्पेशल पीडीएफ तो आपके लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, जो कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए तो। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। पहला पेपर है, दे के आ जाओ, फिर भटकते भटकते आ जाना, ढूंढ लो कहीं ना कहीं मिलता हो असली, तो नहीं मिले तो फिर मेरे पास वाले क्वेश्चन पढ़ो और स्पेशल पीडीएफ पढ़ लो। ये समझो कुछ चीज़ें खोल के नहीं बताई जाती, बस सीधी सी बात, ये एमपी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, सब जानते हैं यार, एक बार साल बाद पेपर कहीं ना कहीं से तो कहीं की चीज़ का। ठीक है, तो बेटा इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। ठीक है भैया, बाकी अपने को असली पेपर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं सारी चीज़ें पकी पकाई खीर दे रहा हूँ, खाओ नहीं यार, फिर भी नहीं खा रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर ये 20 हो गया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको सेट सी और डी अच्छे से कोशिश कराई है कि मेरी तरफ से देखो मैंने पूरी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। देखो अंतिम समय में अपन पहली बार आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए, तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के पेपर के लिए मैं प्रॉपर आपको तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, जैसे तैसे अब अंतिम समय में तो बेटा देखो हर एक बच्चा ये चाहता है कि नहीं असली पेपर मिल जाए, तो असली पेपर आपको एमपी बोर्ड में कहीं नहीं मिलने वाला। अब मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना आपको, तो आप ऐसा करना, ठीक है, कि सुबह पेपर में देख के आओ, फिर अपन बात करेंगे, है ना। तो मेरे द्वारा जो बताए गए मॉडल पेपर करना है, सैम्पल पेपर करना, आराम से आप चीज़ों फंस जाएगी ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।